तमाम वो सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं या मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे लोग जिनके साथ 3.5 महीने हमने शाम की चाय कहीं कहीं डिफरेंट जगह से शेयर की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत लाजवाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम, भैया जी कहीं की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। कुछ कहना है आपको? जी कहना है। अब बोलिए। अरे मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ बोलो। कहना यही है हाँ कि जो असली मुद्दे हैं, हाँ पेपर पे जो 400 पार है या कोई भी नमामि गंगे हैं या रोड है, लाइट है, वो रियल में हकीकत में देखिए। हम लोग तो गांव में घुस के देख रहे हैं, घरों में देख रहे हैं। वो रियल हकीकत गांव में, घर में लोगों के पास नहीं है, सिर्फ पेपर में हवा हवाई है। पेपर में हवा हवाई है। क्या नाम है? जी रविशंकर गुप्ता। रविशंकर गुप्ता जी। गुप्ता जी क्या काम करते हैं आप? जी स्ट्रीट वेंडर हैं सर, स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर हैं। अंदर आइए फिर तो आप। वाह क्या बात है, स्ट्रीट वेंडर हैं और सड़क पे। बहुत अच्छा। मैं अगला 40 सेकंड सबसे पहले समाजवादी को देने वाला हूं, सो गेट रेडी। जी स्ट्रीट वेंडर हैं, क्या लगाते हैं साहब? जी फास्ट फूड का दुकान है। फास्ट फूड का दुकान। फास्ट फूड में क्या क्या बनाते हैं? जी हमारा एक का है, एग रोल। एग रोल बनाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एग रोल बनाते हैं या कुछ और भी बनाते रोल हैं? है, चिकन है, एग रोल है, चिकन है, ऑमलेट है, ऑमलेट है, बॉइल्ड है। और वेज का भी कुछ है? नहीं वेज का। वेज का नहीं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या कहना चाह रहे थे आप? सर हम ये भाई सुना बाबू, सुना तो भोजपुरी में बोली का। हाँ, हाँ, अबे भाई साहब ने बोला जो हाँ, कि गांव में घूम के देखिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ। हम तो सर 20 साल मुंबई में भी रह चुके हैं, यही काम करते थे, ऑटो भी चलाते हैं। लेकिन जो विकास हाँ, और जो बहन बेटियों का इसमें सुरक्षा हुई है, हाँ। शायद ही सपने में कभी हो सकता है। शायद ही। आवाज जो उत्तर भारतीयों का सम्मान, आज जो उत्तर भारतीयों का सम्मान महाराष्ट्र में हो रहा है, पहले कभी नहीं होता था। हम लोग तो खून के आंसू रोते थे। आज जो सम्मान मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पहले कभी नहीं मिलता था। जी अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी। अबे आ गया। अरे रुको भैया, क्या हुआ? हो क्या गया? हैं? झूठ बोल रहा। मणिपुर देख लीजिए। अच्छा ठीक। अरे आराम से। अरे आराम से। ठीक है। अरे भाई साहब कोई बात नहीं। भाई साहब देखिए नियम। भाई साहब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो बड़े भाई साहब। हाँ जी, अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के। भैया ये न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बधाई। भाई साहब ने कहा कि बहुत बड़ी सुरक्षा है। मणिपुर का घटना भी आप देख रहे हैं। हाँ। आज तक इनके नेता आज तक मणिपुर में जाके उन गरीबों को आंसू पोंछने का काम नहीं किया, और इन्होंने सुरक्षा की बात करते हैं। ये 400 पार की चैलेंज कर रहे हैं। क्या डीजल पेट्रोल 50 रुपए का पेट्रोल 100 पार कर गया, 45 रुपए का डीजल 95 पार कर गया, 300 रुपए का गैस 1100 पार कर गया, और ये 400 पार की ये सपना की बात करते हैं। आज की डेट में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये 100 पार नहीं हो पा रहे हैं, ये आज आपको। का गुरु हकीकत है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं, वह लोग जब इमरजेंसी लागू हुई थी या फिर जब शाहबानो केस में संविधान को पलटा गया था राजीव गांधी की सरकार द्वारा, उस समय लोगों ने संविधान क्यों नहीं बचाया? और आज संविधान बचाने की बात करते हैं। आज संविधान बचाने की बात करते हैं। अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के। देखिए, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने का चुनाव, जैसा भी भाई साहब ने कहा कि संविधान तब क्यों नहीं बचाया गया, लेकिन जो भी उस वक्त हुआ वो खुलेआम हुआ। आज ईडी, सीबीआई, चाहे आईटी की जो रेड पड़ रही है, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, ये पर्दे के पीछे हो रहा है। ये अघोषित आपातकाल चलाया जा रहा है
तो हम अघोषित आपातकाल के खिलाफ है। अगर नरेंद्र मोदी जी में दम है, अगर उनके सीने में दम है, तो घोषित इमरजेंसी लगाए, अघोषित इमरजेंसी लगाने का काम न करे। अगर कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई तो राष्ट्रपति से घोषित करा के टीवी मीडिया पे घोषित करके इमरजेंसी लगाई, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं चला रही है सीबीआई और ईडी और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं के पीछे छुप। क्या नाम? अभिषेक अग्रहरी। अभिषेक अग्रहरी। अभिषेक अग्रही, बोलो जी, क्या काम करते हो बेटा? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कौन से क्लास में? एमए पॉलिटिकल साइंस लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस में। जी बोलिए। जनपद सोनभद्र जो देश आजाद हुए 77 साल हो गया, लेकिन आज भी जनपद सोनभद्र के 100 गांव ऐसे जहां नेटवर्क अभावग्रस्त है। एक तरफ शहरों में 5G नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, पेड़ों पर पहाड़ों पर चढ़ के फोन लगाने के लोग मजबूर हैं। आपदा काल में लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन इमरजेंसी नंबर तब पे फोन नहीं लग पाता है। इसके बाद आपके यहाँ अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ जी बोलो, अब फिर से बोलो जी। हाँ। ये अरे रुको। जनपद सोनभद्र में सैकड़ों गांव हैं। पिछले चुनाव से लेकर हर चुनाव में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा जाता है, लेकिन आज तक यहाँ के जो सांसद है सदन में कोई आवाज नहीं उठाए हैं। यही बगल में इंटर कॉलेज, आज के डेट में 3000 रुपए के रेट में रूम रेंट नहीं मिलता है, और 70 कमरों का इंटर कॉलेज 3000 के रेट में डीएवी को हैंडओवर कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो 150 रुपए की परमिट है उसको 1900 रुपए का खुलेआम बेचा जा रहा है। यहाँ पे जो सत्ताधारी अभी वर्तमान में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सब टाई अप करके अधिकारियों दोनों मिल बांट कर खा रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आप यहाँ पीछे जितने लोग घर बनाए हैं उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है, जो सैकड़ों साल मेहनत करके अपना घर तैयार करते हैं और उनके आंख के सामने वो घर जर्जर होता जा रहा है, लेकिन जवाबदेही अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब मौन साधे हुए हैं। हम 2 बार आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बहुत अच्छा आग्रह, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। बस शाबाश, बैठो, बिल्कुल ऐसे ही बोलते रहना, एकदम पैनापन लिए रहना, जल्दी नंबर आएगा। जी बिल्कुल। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? नोटा नहीं जी। ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी। ज्योति जी, ज्योति जी मैं ही आ जाता हूँ उधर। जी मैं आ जाता हूँ ज्योति जी। जी ज्योति जी यहीं रहती हैं आप? बिल्कुल यहीं पे सामने। सामने, वाह क्या बात है। तो बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? मोदी जी ही आएंगे। कनौजी जी कैसे हुई है वो तो बसपा तो मजा ले रही है पूरा। गुरु तुम तो ऐसा मजा ले रहे हो, हमें तो कभी कभी लग रहा है लड़ भी रहे हो नहीं लड़ रहे हो। अरे क्या बात कर रहे हैं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि पूरे देश में अकेले दम पे चुनाव, और इसीलिए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, बाकी को तो 40 दिया, आपको ज्यादा दूंगा। अगले 40 सेकंड भाजपा के। भाई साहब आपके न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यह चुनाव राष्ट्र की दशा और दिशा के लिए हो रही है। हम आलू प्याज पर टक गए, हमको क्या सोचना चाहिए, हमारी सोच क्या बनती जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है। मैं देखा आराम से सबके सारे लोगों को सुना, नहीं सारे लोगों को सुना, आराम से सुनेंगे जी। कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है, एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इनके पास, कोई रास्ता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करें। सियाचिन हमारा पीओके इस पर मुद्दा बनाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव क्या कर रहे हैं, आलू प्याज मटर टमाटर। अरे ये राष्ट्रीय चुनाव है, आप इस पर बात करो, इस तरह से बात करिए। अच्छा एक बात बोलिए, फिर हम आपसे पलट के सवाल पूछ लेते हैं एक बार। 2014 में तो आप ही ने कहा था महंगाई डाइन खाए जात है। बिल्कुल, महंगाई कभी भी महंगाई का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारी आय का भी देख लीजिए, हमारी आय किस दृष्टि से बढ़ी है, हमारी आय किस तरह से, हम 5वें नंबर पर इकोनॉमिक में आ गए हैं पूरा देश में। हमारा भारत
अर्थव्यवस्था के मामले आई में। एग्री। अगले नहीं, आराम से नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में जी। हाँ जी, हाँ जी, आइए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं देश का दुर्भाग्य है कि राशन हम बांट रहे हैं, इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और कहते हैं कांग्रेस आएगी, देश का प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस आएगी तो मंदिर तोड़वा देगी। क्या उस मुसलमान है क्या मंदिर तोड़वा देंगे? क्यों तोड़वा देंगे मंदिर? उनका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। जी 500 साल लगा, 500 साल मंदिर बनने में कौन लगा? क्यों पेंडिंग था? आपने चाहा नहीं, सभा की मंशा नहीं थी, सभा की मंशा नहीं थी, और सभा की मंशा पेंडिंग था, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, और यही डाला है। यही कर्मचारियों को गोली से मुलायम सिंह ने बुनवाया है। कर्मचारियों को हटाने के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवा कर बुनवा दिया। जबरदस्त चल रहा है, बहस जबरदस्त। आता हूं मैं आपके पास जी। मेरा नाम आलोक कुमार भाटिया है। आलोक कुमार भाटिया जी, अगला 40 सेकंड सीपीआई जी। सर, मैं सपा के जो अभी नेताजी हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि 100 सीटें आएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि यदि गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? केजरीवाल जो शराब घोटाले में फंसे हैं, और जो वहाँ की आपकी बनर्जी हैं, वो रोहनिया लाएंगी। और तीसरी बात, जो आपके राहुल गांधी हैं, क्या वो बेफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस अभी तक उभरा नहीं है? चौथा, अखिलेश यादव जी जो 10 सीटें ले आएंगे, क्या यह गठबंधन की सरकार अस्थायी सरकार होगी? मैं गारंटी के साथ करता हूं कि इस बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होंगे। मैं आया अब कल दूंगा जी। बोलिए भैया, क्या नाम है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आओ सच्चिदानंद, आगे आओ। हाँ बोलो, क्या काम करते हो बेटा? बस पहाड़ी में काम कराते हैं। पहाड़ी पे? माइंस से, खदान में। माइंस में क्या करते हो? ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टर हैं। यार ब्लास्टिक का काम तो बड़ा खतरनाक काम है। हाँ तो वही करते हैं। तो तुम मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि सपा वाले से पूछा जाए कि तीनों फैक्ट्री डाला, चुर्क चुनार, ये कब बंद हुई और कब बिकी? बस पूछा जाए इनसे, किसकी सरकार थी? और रोजगार की बात कर रहे हैं, वो 3 फैक्ट्रियां बंद हुई, बिकी, और प्राइवेट 459 करोड़ बिकी थी तीनों का। पूछ लीजिए। डाला, चुर्क, चुनार, 3 कब बिकी? इसका अगला 40 सेकंड। अगला सेकंड कहां गए जी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं बेटा। सर, इस समय माननीय मोदी जी, मैं सुनो यार, मैं डिस्टर्बेंस होता है, वो बोल नहीं पाते बेचारे फिर जी। इस समय मोदी जी, माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के जो योजनाएं हैं, जो उनका एक विजन है। बाबूजी 1 मिनट रुकिए, मैं 40 सेकंड आपके दोबारा फिर से शुरू करूंगा। मुझे जरा एक आदमी दिख गया है। बेटा, या तो तुम मुझे नहीं जानते हो या हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे जान लो, मुझसे बड़ा आदमी कोई यहाँ है नहीं सोनभद्र के अंदर। और तुम जितने बड़े बदमाश हो, मुझसे ज्यादा बड़ा बदमाश कोई नहीं है यहाँ पे। तुम चुप रहे, हल्ला ना बजाना, जनता है। अब 1 मिनट चुप रहिएगा। तो आप जो है ना, जले में नमक और डाल दो। आप भी कम दूध के धुले नहीं हो। चुपचाप खड़ा रहना। बोलिए, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं आप। भैया, इंडिया गठबंधन से इस समय मोदी जी बौखला चुके हैं। कभी अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बोलते हैं, कभी उनके ही जो है पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान जो है मोदी के भक्त हैं। सोचिए, मानसिक रूप से असंतुलन उनका खो चुका है। माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की तिकड़ी की वजह से इनकी सीटें 150 से भी कम होने वाली है। ये बौखलाहट जो दिखा रही है, आज इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है, इंडिया की सरकार बनने वाली है। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ, मैं आ रहा हूं। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ, आ रहा हूं, कि खुश्क नदी में उतरे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? और उतरे थे तो डूबे क्यों?
खुश्क नदी में उतरे क्यों, बसपा बहुत मौज लेती है हर चीज में। तुम्हारा जैसा चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा होगा। खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, और कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। मैं आया नहीं, उसी से पूछूंगा जिसको डांटा था। आओ आ गया, चुपचाप। क्या नाम बेटा? समीर माली। समीर भैया, तुम एक बात बताओ, क्यों हल्ला मचाते हो इतना? क्या करें? क्या करें मतलब क्या? चुप रहो और क्या, बोलो बोलो जो बोलना। अरे युवा है तो हल्ला मचाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? बेटा जल्दी बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? हिंदू बनते हैं ना, आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? बताइए बताइए क्यों नहीं गए? हिंदू बनते हैं, डोगी है डोगी। अरे रुको, अरे बताओ, बोलो बोलो बोलो। क्या नाम है बेटा? अखिलेश जिज्ञासु हमारा नाम है। रुको, अखिलेश जवाब दे रहे हैं। अखिलेश ही जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश जिज्ञासु। अखिलेश, और नाम भी है जिज्ञासु। चलिए जो भी आप बोलिए। अरे नहीं, वो देखो ये युवा पीढ़ी है बाबू, और इसने वो सोचा है जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा। इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान अगर बाबूजी किसी चीज से हुआ है तो जाति पात धर्म इनसे हुआ है, इसे साथ नहीं हुआ। निसंकोच भाव से मैं कहता हूं, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जाति तोड़ो, बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा, जाति तोड़ो और समाज। अब बोलो बेटा जिज्ञासु। पहले छोटे भाई का जवाब ये है, हमारे पीछे जो तुमसे छोटा है उम्र में? हमारा छोटा भाई है। अच्छा दोस्त है? नहीं, छोटा भाई है। हाँ बोलो। तो छोटे भाई से यही कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पहले ये विचार कर ले कि 2-2 बार मंदिर गए तो उनको गाली दे के भगाया गया, जाने के बाद मंदिर धुलवाया गया, मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद आवास गंगा जल से धुलवाया गया। आप किस युग में हैं? आप किस हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? दूसरी बात, राष्ट्रवाद सुन लीजिए, राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोगों से है, और राष्ट्र में रहने वाले लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की जरूरत है। और राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? 4 साल की जो अग्निवीर भर्ती है उससे नहीं, 4 साल अग्नि भर्ती से राष्ट्र हमारा कमजोर है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, बसपा है अभी, बसपा है। हाँ जी बोलिए बोलिए। मेरा नाम बबलू यादव है। बबलू यादव, क्या बात है, जिज्ञासु के बाद बबलू। और मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी तत्काल में शामिल हुआ हूँ। अभी आए? अरे ताजा, अरे अंदर आओ यार। पहले कहाँ पे थे? नहीं, पहले कहाँ थे, किस पार्टी में थे? समाजवादी पार्टी में। अरे राम, तो वहां छोड़ के इधर काहे आ गए भैया? हाँ जी क्यों? देखिए जैसे समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी जो है कि मतलब एक ही अपने मतलब लोगों को लेके चलता है। आपको तो वहां कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए था। है जब से श्री राम मंदिर बना और उसके बाद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, उसके बाद से यादव की मेंटालिटी चेंज हुई। जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी कहते थे कि यादव बिरादरी का वोट मेरा वोट बैंक है, उनके जेब में है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के जेब से यादव वोटर निकल गए। और मैं कि जब से श्री राम मंदिर बना उसके बाद मोहन यादव जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, माननीय आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी, जब यादव बिरादरी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो मैं क्यों परिवारवाद में रहूं? मैं जब भी रहूंगा आदरणीय मोदी जी और योगी जी। नहीं, 40 सेकंड आपका टाइम खत्म हो चुका, अब तो आपको 1 घंटा भी बोलेंगे तो मैं नहीं हटाऊंगा। ठीक है। देखिए, यहाँ के सांसद पकौड़ी लाल कोल भी मौजूदा सांसद हैं, जो पिछले 10 सालों से सांसद हैं। वो एक जाति विशेष को गालियां, मंच से गालियां दे रहे हैं। उस जाति के लोगों में उनके खिलाफ काफी आक्रोश है, और सभी जाति के लोग मिलकर आज इस बार उनको हराने के लिए उनका पत्ता साफ करने के चक्कर में पड़े थे। वो अनुप्रिया पटेल पे दबाव बनाए कि अगर हमको सोनभद्र से टिकट नहीं मिलता है तो हमारी बिरादरी का वोट आपको मिर्जापुर में नहीं मिलेगा। मजबूरी में अनुप्रिया पटेल ने उनके बहू को टिकट दिया, जो 96 से आज विधायक। भैया एक बात बताओ मुझे, क्रॉस सेकंड, नो प्रेरोगेटिव तो पूरी बात मेरी सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? पकौड़ी लाल कोल 10 साल सांसद है,
उनके 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 बेटे विधायक थे, उनकी बहू विधायक थी, आज उनकी बहू यहाँ से लोकसभा लड़ रही है, उनका एक लड़का ब्लॉक प्रमुख है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये पकौड़ी लाल का परिवारवाद है कि नहीं? अनुप्रिया पटेल मंत्री है, उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ? आप पिछली बार रेणुकूट में अपना डिबेट किए थे। रेणुकूट हिंडाल्को को बसा के पूरा एक शहर बसाने का काम किया। ओबरा में तापी परियोजना कांग्रेस ने लगा के पूरा एक शहर बसाने का काम किया। अनपरा तापी परियोजना बसाकर कांग्रेस ने एक पूरा शहर बसाने का काम किया। एनसीएल लगा के शक्तिनगर में पूरा एक शहर बसाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नारे लगा रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है, कोई एक गांव भी अगर डेवलप अपने 10 सालों में कोई एक गांव भी डेवलप किए हो तो उस गांव मैंने वंदे मातरम, जय श्री राम। गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो। और खास करके विपक्षी विरोधियों से मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हारे दिलों की चुभन भी जरूर कम होगी, एक बार कमल का बटन दबा करके देखो। मैं राजकुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी जो परिवारवाद की पार्टी है, आज इस लोकसभा में अपने परिवार के अलावा 6 लोगों के अलावा किसी यादव को, क्या कोई यादव योग्य नहीं था उत्तर प्रदेश में जिसको ये टिकट दे सकते थे? लेकिन किसी एक यादव को इन्होंने टिकट नहीं दिया। यादवों को इन्होंने बंधुआ मजदूर बना के रखा। मैं कहना चाहता हूं, तमाम मुद्दों पे जो काम हुआ जनपद सोनभद्र में, विकास पर अगर भारतीय जनता पार्टी कर ले और हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी भाई छोटे लाल खरवार जी हैं, पकौड़ी लाल कोल हमारे दल के सांसद थे और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने नकारने का काम किया। आज अपना दल, मैं कहना चाहता हूं, छोटे लाल खरवार जी भारतीय रिंकी कोल का जमानत जब्त करा के और जनपद में सबसे भारी वोटों से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। भाई साहब इनसे पूछिए छोटे लाल खरवार कहाँ थे, वो आज कहाँ है? और मैं इस परिवारवादी पार्टियों से इतना ही कहूंगा, जब परिवारवाद से छूटे तो जातिवाद पर आ गए। इनकी सोच राष्ट्रवाद की है ही नहीं, राष्ट्र के प्रति इनका चिंतन है ही नहीं, राष्ट्र के प्रति ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये केवल परिवार से छूटते हैं तो जाति में, यही इनकी सोच है। रमेश यादव जी जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। संजय सिंह जी जो यहाँ पे भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये दोनों लोग जुड़े हैं नए तौर से, नई ऊर्जा के साथ। बातचीत के सिलसिले को फिर से एक बार शुरू करेंगे। क्या हुआ, लड़ाई काहे हो रही है? कोई लड़ाई, आपस में सेटलमेंट कर लो। बिल्कुल सर। हाँ, जवाब दूंगा मैं। किनका? जो भाई साहब ने सबसे पहले कौन भाई साहब? वहाँ सामने बैठे हुए तो उन्होंने बोला। भाई साहब बैठे हैं कि चले गए? बैठे हैं। कहाँ बैठे? जो राम को लाए हैं, राम उनको ले जाएंगे। मैं उनको बता दूं, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। मंदिर गिरना, मंदिर बनना, ये सब प्रभु श्री राम की इच्छा थी और कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। और निराधार हुए जब तर्क सभी जब, तभी राम घर आए हैं। और जो राम को लाए हैं, राम उनको लेकर के आएंगे। जय 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 हो जय। क्या नाम है? क्या नाम है? प्रमोद। और आपका? आराधना। क्या कर रही हैं? किस क्लास में हैं? रुको बाबू, किस क्लास में हैं? 6th में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा देख रहे हो जैसे कुतुब मीनार। खड़े हो, बोलो भैया। सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं जो आप हमको इस मंच पर बोलने का मौका दिए हैं। पहले भारत माता की। मैं बताना चाहता हूं, वेट एंड वॉच पर मैं हूं। मैं अपने लोगों को कहता हूं वेट एंड वॉच। समय अभी आने वाला 4 जून को आप देखेंगे जो विपक्षी का गलत फहमी के चश्मा लगा है उतर जाएगा और हम 400 पार जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं, ये श्री राम की आस्था का प्रतीक है। और जब जब चुनाव का मुद्दा आता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जय श्री राम कहने वालों से कि जय श्री राम
मैं भी जय श्री राम का भक्त हूँ और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन जब चुनावी मुद्दा आती है तो जय श्री राम का नारा लगा करके पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आपसे नहीं पूछा, खड़े हो, क्या नाम है? रामानंद पांडे। रामानंद पांडे जी। जी। अरे वाह, नाम ये जो है ना रामानंद पांडे, जी जी, मुझे कुछ याद आ गया, रेडियो याद आ गया। चलिए बोलिए। रामाधन आनंद, रामानंद। हाँ नहीं, मुझे कुछ रेडियो के समाचार याद आ गए। यहाँ हाँ कहना ये चाहते हैं, बेरोजगारी का आलम ये है, हाँ। जिस जगह पे हम लोग हैं, हाँ यहाँ प्लांट है दुशांत का। आज जो है जितने भी बच्चे हैं 10-10 हजार पे नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटा ड्यूटी। इनके सरकार में 12 घंटा ड्यूटी कर दी गई और संडे को भी उनका शोषण हो रहा है, उनको छुट्टी नहीं मिलती, मात्र एक टाइम छुट्टी मिलती है और 12-12 घंटा इस प्लांट में खट रहे हैं। इनके सांसद, इनके विधायक, यहाँ के राज्यसभा सांसद सारे लोग हैं, लेकिन सारे लोग मौन हैं। वही इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चंदा का मामला है, धंधा का मामला है, धंधा का। पांडे जी, ये बताओ जरा कैसे होता है, दिखाओ कैसे। अरे चंदा का मामला है। आई लव यू। कैसे, एक बार और करके दिखाओ। नहीं, चंदा दिखाओ, चंदा दिखाओ पहले। दूसरी चीज दिखाएंगे। हाँ। ऐसा है सर ना, हाँ। 2014 से पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, हम लोग नंगे घूमते थे, ये रामलाल मैदान नहीं था, ये मंदिर नहीं था। 14 में एक आदि मानव आए, हम लोगों को आग जलाना सिखाए, भोजन पका खिलाना सिखाए, कपड़ा पहनना सिखाए, पढ़ाना सिखाए। उससे 14 से पहले तो हम लोग जिंगल लल्ला कर रहे थे। उमेश शुक्ला। उमेश जी क्या काम करते हैं? वकालत करते हैं भाई। वकालत? अरे वकील साहब हैं, क्या बात है। वकील साहब बोलिए। भाई साहब, अभी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं, ये अभी तक केवल ग्राम प्रधानी के चुनाव का मुद्दा उठाए हैं। यह चुनाव प्रधानमंत्री का है, यह मुद्दा राष्ट्रीय होना चाहिए। यह ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं है। और सुनिए, डरते ये लोग केवल खोज रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे में कौन बनेगा, हम बनेंगे तुम बनोगे। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी एकजुट हुए हैं और 13 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी बेदाग। 40 सेकंड आपके। सर्वप्रथम आपको प्रतीक जी, इस ऊर्जा नगरी में जो जनता द्वारा जल पुरुष नाम दिया गया है, उसकी तरफ से आपका इस नगर में स्वागत है। थैंक यू प्रतीक, कैसे हैं आप? जी जी जी। हाँ। आपका इस नगर में स्वागत है। हाँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस ऊर्जा नगरी को 660x2 का बिजली प्लांट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ज़माने में दिया गया, उसी तरीके से बनारस से शक्तिनगर का रोड, और आपको कन्हर परियोजना के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ही दिया गया। और जहां तक मेरा सवाल है, इस नगर के सम्मानित जनता द्वारा जो सम्मान मिला और जल पुरुष का नाम मिला, वह अखिलेश यादव जी की सरकार थी और 67 करोड़ का प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट से इस पूरे नगर में पानी दिया गया। आज जो पूरे देश में घर घर जल योजना की बात कही जाती है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस ओबरा की जनता की देन है कि जिसने इस नगर में दुर्गावती देवी को अध्यक्ष बनाया और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो घर घर योजना जो 67 करोड़ की परियोजना आई जल की, वो उस समय की बात थी। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, डन काला से लेकर के राइट सर, अगले 40 सेकंड आपके। जी आगे, जी 40 सेकंड आपके। डर तो लगता है, डर तो लगता है भाई, एक मिनट नहीं, मैं आ रहा हूँ, समझ तुम आऊंगा वहां पे। डर लगता है, दो लोगों से डर लगता है। एक राम के नाम से डर लगता है विरोधियों को, दूसरा मोदी के काम से डर लगता है विरोधियों को। उनको डर लगता है डर कि सड़कें क्यों बन रही हैं, उनको डर लगता है कि क्यों बिजली बन रही है। आज से 2014 से पहले 2 लाख मेगावाट बिजली बनता था, आज 4,59,000 बिजली बनती है। आज गांव-गांव में
स्वच्छता की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। क्या नाम है? सर मैं आप लोगों का सभी टीम का क्या नाम है? मैं सूर्यवली गौतम, विधानसभा उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। अरे तो नेता तो तुम भी हो। बड़ा नेता इन दोनों में कौन है? बड़ा इन दोनों में कौन है? बड़ा ये है। तो ये बोलेगा साहब 2000 हो। जी सर। तो अब छोटा को चांस दो, बड़ा बाद में बोलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे अभी बीजेपी का आपने सुना हाँ। कि एक गांव का ग्राम पंचायत प्रधान का बात है, क्या ये प्रधान नौकरी देगी? यहाँ इस पब्लिक को नौकरी देगी, प्रधान रोजगार देगी यहाँ के सरपंच। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुजन कहती नहीं है, करके दिखाती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब अपने पूरे परिवार को टिकट दे लेती है तब बचता है, तब दूसरे को टिकट देती है समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सबसे बेहतर कौन है? बहुजन समाज पार्टी। भैया अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष डरा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डरा हुआ व्यक्ति मीट, मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र, भैंस पर बात कर रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि डरा हुआ कौन है। और एक बात और कि जो ये लोग राम को लाने का दावा कर रहे हैं, ये राम को लाने वाले यही वो लोग हैं जो राम दुलारे गौड़ को भी लाए थे। ये वही लोग हैं राम दुलारे गौड़। भाइयों, अरे बोलो यार। 15 लाख किसको चाहिए? 15 लाख किसको किसको चाहिए? हाथ उठाइए। मेरा कहना है कि जब तक मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे तब तक उनको प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं देंगे। और जब तक राहुल जी आलू से सोना नहीं निकालेंगे तब तक उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठने नहीं देंगे। क्या नाम है? विनीत द्विवेदी। जी क्या काम करते हो? अच्छा, गाते हो? सुनाओ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, मन में लालच अब छोड़ो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। भारत माता की। द्विवेदी, तुम गा सकते हो, अच्छा गाते हो। कभी मौका लगे कैनॉट प्लेस आओ, तुम्हें मौका दूंगा। जी। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम नहीं कह रहे किसी विशेष पार्टी को। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या प्रूफ कीजिए, कहीं कौन किसान मरा? अरे कोई बात नहीं, बोल लेंगे। बताइए। अरे बोल लेंगे, बच्चा। अरे बच्चा, आज तक कोई सरकार नहीं दी है बीज बोने के लिए, कोई सरकार नहीं दी है। 6000 रुपया सालाना देती है बीज के लिए। ठीक। सरकार ने 6000 रुपया किसानों को दिया है बीज बोने के लिए। पहले बीज के लिए पैसा भी नहीं रहता था, आज हमारी सरकार दे रही है 6000 किसान। डिजिटल ट्रांसफर। हाँ जी, ठीक। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर प्रतीक जैन। हाँ जी, प्रतीक जैन नाम है जी। बोलो प्रतीक। सर आपके लिए हम गिफ्ट लेके आए हैं, भेंट करना। कौन बच्चा परेशान है? क्या नाम है बच्चे का? विपुल शुक्ला। फिर सोनभद्र में आके देखा बच्चे का दाढ़ी मूंछ होती है। बच्चा है, क्या उम्र है? 27। 27 साल का बच्चा है। अभी जरा बढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी। क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। तुम भी बच्चा हो? जी। कितना उम्र है? 20। बैठो। पहले 27 वाला बोलेगा। बोलो 27 वाला। 1947 के बाद 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश पर। कभी कोई बता दे, कोई अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ नहीं उठा रहा था। कोई बता दे कि पहले कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुस के कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया है क्या? कोई किया है सर्जिकल स्ट्राइक? और उनसे मैं क्या बात करूं जिनके घर के लोग कहते हैं रेप को कि बच्चे ने गलती कर दी। मेरा सवाल सबसे है
और मेरा सवाल ये है कि आप इधर से आधे 1 घंटे से डिबेट चल रहा है, लेकिन किसी ने भी एक बात नहीं की जो कि इंसानियत पर। अगर आज मैं सबसे सवाल करता हूं, मेरा सवाल ये है आप सबसे कि ये बताइए कि बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। अरे इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। अरे एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और अंतिम उत्तर दीजिएगा। अरे सुनो, कवि हो या छात्र नेता हो, दो में से कौन? दोनों है, कवि भी है छात्र नेता भी है। अरे सुनो, कैसे चलाओगे ये दोनों नाव में पैर कैसे रखोगे? यही तो मेरा सवाल है, दोनों पक्ष से मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आप उत्तर दो जी। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जिसने मंदिर तोड़ी थी वो आज कहीं चले गए, और जिसने मंदिर जोड़ी है वो आज जनता की सेवा में लगे रहे। और एक भाई ने मुझसे पूछा था, इस सवाल का जवाब, इसी सवाल का। आज तक जो है इन लोगों ने कभी शिक्षा पे बात नहीं की, बेरोजगारी पे बात नहीं की, और इतनी बड़ी योजना अगर अग्निवीर की थी तो आखिरकार जनता के बीच जाके अग्निवीर पे वोट क्यों नहीं मांगते। देखिए, पकौड़ी लाल कोल इनके सांसद हैं। ये 5 का मेरा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, जो अभी बदल गए। इसके पहले जो प्रवक्ता थे वो कांग्रेस के सरकार में नौकरी पाए थे और आज भी पेंशन ले रहे हैं, जिनको आपने बदल दिया। और हमने नहीं बदल दिया, ये प्रवक्ता है। मैं और सुनो, सांसद निधि से 5 काम पकौड़ी लाल कोल का ये बता दे। यहाँ से रिंकी कोल उनकी जो बहु परिवारवाद की लड़ाई लड़ रही है, सोनभद्र की जनता उनकी विदाई करने के लिए तैयार है जी। केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी कह रही है कि मोदी जी कौन सा मुद्दा उठाए हैं। आप तो दारू उठाए घूम रहे हैं, आप घर घर दारू उठाए घूम रहे हैं जनता के लिए। आज मोदी जी पग पग चल रहे हैं, विदेशों में जाकर के समझौते कर रहे हैं, राफेल ला रहे हैं, सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा आज मोदी जी कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, बिजली घर बना रहे हैं। आज सुधर जाएगा तो कल भी सुधर। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अंदर आओ, अंदर 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 अंदर। रुको। हाँ सर, मैं क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, क्या काम करते हैं आप? हम माइंस मैनेजर हैं। माइंस मैनेजर हैं। माइंस के मैनेजर हैं? कौन सी माइन? प्राइवेट माइंस है। प्राइवेट माइंस है, उसके मैनेजर हैं? जी जी। बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर, हम ये चाह रहे हैं कि मेरा देश पहले देश विश्व गुरु था, आप बोलिए, पूरा विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। तो केंद्र में हम जो है देश हित में काम करेंगे। अब एक छोटा सा 2 लाइन सुनाइए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं।